बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रोड्यूसर्स को देखें तो रेडियंट जो एनर्जी है ना, रेडियंट जो एनर्जी है ना इकोसिस्टम में, वो क्या है जी? इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट है। किस फॉर्म में है जी? सनलाइट की फॉर्म में है, जो कि अल्टीमेटली और सिर्फ सिग्निफिकेंट सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम के लिए। ये क्या है? सनलाइट क्या है? सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम जो है सिग्निफिकेंट सोर्स है एनर्जी का। किसके लिए? फॉर द इकोसिस्टम के लिए। ठीक है। अब ये इस्तेमाल की जाती है एनर्जी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है। एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? वो एनर्जी जो कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है। इसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको क्या किया जाता है? उसको एसिमिलेटेड किया जाता है, मिलाया जाता है एनर्जी रिच कार्बन कंपाउंड के साथ। एनर्जी रिच कार्बन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है। और जो जानदार है ना, उन्होंने परफॉर्म करना होता है बहुत ही अहम फंक्शन एज अ प्रोड्यूसर्स के तौर पर। किसके तौर पर? ऑर्गेनाइज्म से मुराद क्या है जी? जिन्होंने परफॉर्म करना है अहम फंक्शन एज अ प्रोड्यूसर्स। तो आमतौर पर हम लोग जो क्लोरोफिल बेरिंग जो है ना प्लांट्स, कौन से? क्लोरोफिल बेरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जी एल्गी, प्लांट्स में और भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स और जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल किसी दी है एल्गी की। ये एल्गी क्या है जी? पॉन्ड में पाई जा रही है। और क्या जी? ग्रास जो कि फील्ड में, या जो ट्रीज है जो कि फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? क्लोरोफिल को बियर कर रहे हैं। किसको बियर कर रहे हैं? क्लोरोफिल को बियर कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रास ऑफ अ फील्ड। और दूसरी एग्जांपल मैंने क्या दी है? अगर क्लोरोफिल बेरिंग सारे हैं कि सारे हैं ना, ये क्या है जी? बेसिकली ट्रीज, किसमें? फॉरेस्ट के अंदर। किसको बियर कर रहे हैं? क्लोरोफिल को बियर कर रहे हैं। फॉरेस्ट ट्रीज भी, प्लांट्स भी, एल्गी भी और ग्रास वगैरह भी। अब इसमें क्या करना है जी? कंसिडरेबली सिग्निफिकेंस है इकोसिस्टम के अंदर पर्पल बैक्टीरिया भी। इसके अलावा भी क्या आ जाते हैं? पर्पल बैक्टीरिया का भी अहम फंक्शन है। पर्पल बैक्टीरिया। अब ये जो पर्पल बैक्टीरिया है, इन्हें एसिमिलेट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पर्पल बैक्टीरिया का क्या काम है जी? इन्होंने क्या करना होता है जी? पर्पल बैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेनी होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसको लेना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। पर्पल बैक्टीरिया ने क्या करना होता है? एसिमिलेट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेना होता है। जबकि अगर हम लोग स्टैग्नेंट लैक्स की बात करें, किसकी बात करें? स्टैग्नेंट लैक्स की बात करें तो इसमें जो है ना, ये बिल्कुल रिच होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। किसके साथ है? रिच है ये, रिच इन
हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है ना, इन्होंने जो है ना टोटल जो फोटोसिंथेसिस करनी होती है वो 25% करनी होती है। क्या करनी होती है? 25%। फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं? पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, इन्हें क्या करनी होती है? 25% जो है ना, इन्होंने टोटल फोटोसिंथेसिस का 25% जो है ना वो पार्ट करना होता है। फाइनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो उसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं जी? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है। सारी की सारी जो एनर्जी होती है ना, वो ये हासिल करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑल ऑफ विच ऑब्टेन एनर्जी। सारे के सारे ये क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं जी? ऑक्सीडाइजिंग के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? ऑक्सीडाइजिंग के प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब कीमोसिंथेटिक्स प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली जो है ना इनसिग्निफिकेंट है इन द एनर्जी रिलेशन में। ठीक है, अगर हम लोग ज्यादातर इकोसिस्टम्स की बात करें ना, किसकी बात करें? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया? मोस्ट इकोसिस्टम के हवाले से बात की जाए तो इसमें होता है बेसिकली क्या है जी, मोस्ट इकोसिस्टम्स में कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना वो रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट है इन द एनर्जी रिलेशन में। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है जी? इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है किस हवाले से? एनर्जी रिलेशन के हवाले से। सवाए एज अ फाउंडेशन फॉर एनर्जी फ्लो इन सच इन्वायरमेंट, जैसे कि हम लोग डीप सी जियोथर्मल इवेंट की बात करें, किसमें? पैसिफिक ओशन, जो कि कहाँ मौजूद है? डीप सी जियोथर्मल, बेसिकली जिसमें इन्वायरमेंट है। क्या है जी? डीप सी जियो थर्मल, जिसमें इवेंट मौजूद है, इसमें पैसिफिक ओशन में। तो इसमें बेसिकली क्या है जी? ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट एज द फाउंडेशन फॉर एनर्जी फ्लो इन सच इन्वायरमेंट एज डीप सी जियोथर्मल वेंट, किसमें? पैसिफिक ओशन में। इसके साथ साथ जो है ना सब्सटेंशियल रोल है किसमें? इकोसिस्टम के अंदर जो है ना न्यूट्रिएंट का। ये क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं? प्ले वाइटल रोल इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, किसमें? इकोसिस्टम के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं किसकी? मिनरल न्यूट्रिएंट की। किसमें? इकोसिस्टम में। ठीक है, अगर हम एनएरोबिक कंडीशंस की बात करें तो जो कीमोसिंथेसाइजर है ना, उन्होंने क्या करना होता है? रेस्क्यू करनी होती है एनर्जी को। किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। किस कंडीशन में? एनाएरोबिक कंडीशंस में देखा जाए तो ये जो बेसिकली क्या है?
कीमो सिंथेसाइजर्स हैं, कीमो सिंथेसाइजर्स। इनका क्या फंक्शन है जी? इन्होंने रेस्क्यू करना होता है एनर्जी को, रेस्क्यू एनर्जी किस फॉर्म में जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एनर्जी है ना डेट वुड बी अदरवाइज लॉस्ट थ्रू स्टोरेज इन सेडिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है, इनका फंक्शन ही ऐसा होता है कि अगर ये रेस्क्यू ना करें एनर्जी को किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में। अगर ये रेस्क्यू ना करें एनर्जी को ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो ये जो एनर्जी होती है वो लूज हो जाती है। अगर ये सेडिमेंट में स्टोर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्रोड्यूसर्स को ना हम लोग जो है ना वो ये क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, नॉट एनर्जी। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स क्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स। इनका क्या फंक्शन है जी? इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को क्रिएट करना होता है, नॉट एनर्जी। एनर्जी को ये क्रिएट नहीं करते, ठीक है। इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन क्या है जी? इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, ये कन्वर्ट करते हैं, ये ट्रांसड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कन्वर्टर है, इन्हें क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है, या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्या है? ट्रांसड्यूस करना होता है रेडिएंट एनर्जी को। किस एनर्जी को? रेडिएंट एनर्जी को। किस फॉर्म में जी? केमिकल फॉर्म में। सही है। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के लिए? हम लोग इनको ये कह रहे हैं कि एज आ, ये क्या है जी? ये कन्वर्टर्स हैं। ये क्या है जी? कन्वर्टर्स हैं। दूसरे लफ्जों में हम लोग इनको ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं ये। एंड ये थर्ड कैटेगरी, ये क्या है जी? ट्रांसड्यूसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? कन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसड्यूसर्स।